हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? पहला है नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो। दूसरा है नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु का संपर्क साधा हो। तो किस तरीके से किसी भारतीय की नागरिकता रद्द हो सकती है? तो दोनों ही तरीकों से उसकी नागरिकता रद्द हो सकती है। इसलिए क्या सही होगा? ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दिवालियापन और शोध अक्षमता, डाकघर बचत बैंक। ऐसा विषय जो सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में आता हो, जिसपे नियम कानून केंद्र बना सकता है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और जिसपे नियम राज्य बना सकता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और जिसपे राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत आता है? डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन ही कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा पहली बार देश में पृथक चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो आपको बताना है कौन सा अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1909 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय कौन था? लॉर्ड एलिगन उस समय वायसराय था। इसका कार्यकाल क्या था? 1862 से 1863 की अवधि में था। लॉर्ड कैनिंग के समय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था, जिसके तहत जुलाई 1862 में लॉर्ड एलिगन के कार्यकाल में सर्वोच्च एवं सदन न्यायालय को समाप्त करके उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसलिए कौन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 संबंधित है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 356 में क्या है। राज्यपाल शासन है, आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, कर्फ्यू है। तो 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन 356 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? यानी अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आपको ये बताना है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का बजट कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया, मोहन धारिया, जसवंत सिंह, केसी पंत। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया उसके अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं। नीलगिरी किस पर्वत का उदाहरण है? प्रखंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोरदार पर्वत या संचित पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? हेलॉन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? हेलॉन हानिकारक होता है। हेलॉन अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन के लिए हानिकारक होती है, लेकिन ये अग्निशमन अभिकारक नहीं है। नहीं, नुकसान ये भी देता है लेकिन ये अग्निशमन अभिकारक नहीं है। इसलिए क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला है राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो जब राज्य के लोक सेवा आयोग की बात आएगी तो उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और केंद्र लोक सेवा आयोग की बात आएगी वहां पर राष्ट्रपति करेगा। तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत
अध्यक्ष का नियुक्ति करता है तो अनुच्छेद 316 के तहत उनकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान बना था उस समय कितनी अनुसूचियां थीं? उस समय 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अगला है, इनमें से कौन सी एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार के हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है? आ है शेयर क्रॉपिंग, क्रॉप रेसिंग, हम्बिंग या रेचिंग। तो क्या कहलाता है? शेयर क्रॉपिंग कहलाता है। अगला है, कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कन्नौज, कुंभोज, कन्याकुमारी, कांचीपुरम। तो कान्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? कन्नौज का प्राचीनतम नाम है। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? 60 हर्ट्ज, असीमित, 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? 0 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर, खाद, आलू, मांस से। तो गोल क्रांति का संबंध किससे होता है? आलू से होता है। अगला प्रश्न है, बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? कालाहारी मरुस्थल, अटाकामी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो बुशमैन जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती हैं। कालाहारी मरुस्थल विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणी वर्त अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में फैला है। यहाँ रहने वाली जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 4%, 0.04%, 16.4%, 21%। जब कोई मनुष्य श्वास छोड़ता है तो उसमें कार्बन डाई की मात्रा होती है 4.4% होती है। कितनी होती है? 4.4%। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा? 4%। लेकिन जब कोई मनुष्य श्वास लेता है तो उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो उसमें होती है 0.04%। यानी छोड़ने में, जब कोई मनुष्य सांस छोड़ेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी? 4.4%। लेकिन जब सांस लेगा तो सांस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जाएगी। वो कितनी जाएगी? 0.04%। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, वन्य जैव विविधता संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन आधारित आजीविका एवं विस्तार केंद्र। तो वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान प्रणाली में एक सर्वोच्च निकाय है जो आवश्यकता आधारित वानिकी अनुसंधान विस्तार का दायित्व लेता है और बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में इसका मुख्यालय है। अगला है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? उस राज्य की विधानसभा के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या संसद के पास। तो राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत? 169 अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। अगला है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 99 के तहत। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।